हेलो बच्चों, एक बहुत प्यारा इंटीग्रेशन है x प्लस टू बाय रूट में है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना। देखो क्या करना, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लीनियर, है ना, यानी पावर वन, और नीचे में दिख रहा होगा पावर टू यानी क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म, है ना। ऐसे में क्या करना, लीनियर को क्वाड्रेटिक के डिफरेंशिएशन के रूप में दिखा देना, यानी x प्लस टू को लिख देना, है ना, a, यहाँ पर a लिख देना, और इसका डिफरेंशिएशन के रूप में यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, ठीक है। अब प्लस b कर देना है, मतलब अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर a होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स, और टू एक्स का डिफरेंशिएशन टू, और यहाँ हो जाएगा b, ठीक है। तो यहाँ हो गया x प्लस टू बराबर इतना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या 1 है, और यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट हो जाएगा 2a। ऐसे में क्या होगा, कोफिशिएंट को जब बराबर करेंगे 2a बराबर 1, देयरफॉर a बराबर हो जाएगा हाफ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 2a हो जाएगा प्लस b हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा 2 के। अब यहाँ देखो 2a बराबर क्या आया 1, ऐसे में यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस b लिख देंगे बराबर 2 लिख देंगे, तो b बराबर लिख देंगे 2 में 1 गया यानी कितना लिख देंगे 1, तो a बराबर हाफ और b बराबर 1, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, अब हम लोग तब इसको लिखेंगे, यहाँ से इसको लिख देंगे x प्लस टू को लिख देंगे, x प्लस टू को लिख देंगे a बराबर कितना है हाफ। अब यहाँ पर लिख देंगे 2x प्लस टू लिख देंगे, अब b के जगह पर है 1 तो यहाँ लिख देंगे 1, ठीक है। अब देखो इसकी जगह पर हम लोग ये बैठा सकते हैं, तो बस वही चीज़ यहाँ करना है। तो अब यहाँ पर हमारा आ जाएगा जो इंटीग्रेशन करना है कि इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस टू, है ना, और इसका विथ और यहाँ बाय में एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री विथ रेस्पेक्ट टू x को हम लोग लिख देंगे, है ना। a के जगह पर क्या लिख देंगे 1/2, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1/2 लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हमारा ब्रैकेट में होगा फिर 2x प्लस टू लिख देंगे, अब b के जगह पर हम लोग 1 लिख देंगे, अब बाय में लिख देंगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस थ्री लिख देंगे, और इसी का इंटीग्रेशन कर देंगे x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर इसके साथ अलग कर देंगे, इसके साथ अलग कर देंगे, जैसा कि यहाँ पर किया गया है। तो इसको यहाँ लिख सकते हैं, ऐसे लिख देंगे 1/2, फिर 2x प्लस टू बाई ये, फिर यहाँ प्लस लिख देंगे, और फिर 1 बाय रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस थ्री लिख दिए। अब देखो इसको हम लोग मान लेते हैं 1, इसको मान लेंगे 1 I1, और इस, है ना, I1 इस पूरे को, और इसको मान लेते हैं I2, तो यहाँ पर I1 इसको मान लेंगे और I2 मान लेंगे सेकेंड वाले को। ऐसे में इसका इंटीग्रेशन जो होगा, तो यहाँ पर हाफ था तो हाफ रहने दिए, I1 प्लस I2 इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब देखो I1 को पहले सॉल्व करो, तो 2x प्लस टू, है ना, बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x का x के रेस्पेक्ट में। अब देखो इसका अगर हम t मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन c आ जाएगा, तो 2x प्लस टू और dt बाई dx इधर आ गया, इसकी जगह पर हम लोग कुल मिला के रख देंगे dt, तो यहाँ हो गया dt बाय, अब यहाँ पर क्या है रूट t। अब देखो रूट t का यहाँ से टू क्या हो गया बाहर आ गया। अब देखो 1/1 रूट t का इंटीग्रेशन हो जाएगा, चूंकि ये हाफ होगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ रूट t हो जाएगा। अब यहाँ 2 लिख देंगे, और प्लस c को C1 यानी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 2 लिख देंगे। अब यहाँ और t हम लोग माने किसको थे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस थ्री, तो यहाँ पर ये लिख देंगे, और प्लस C1 यहाँ पर लिख दिए, हो गया इक्वेशन 2। नाउ अब हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना, अब हम लोग सॉल्व करेंगे I2 को, तो I2 बराबर क्या है 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस थ्री का x के रेस्पेक्ट में। अब देखो इसको क्या करेंगे, स्क्वायरिंग में बदल देंगे, तो यहाँ क्या करेंगे एक्स स्क्वायर यानी a स्क्वायर
प्लस 2ab होता है, तो 2ab, b की जगह पर यहाँ कौन है 1 प्लस बी स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए पहला से हम जब एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, 2x इंटू 1 करेंगे 2x मिल जाता है, बी स्क्वायर से 1 मिलेगा जबकि है कितना 3, तो यहाँ 2 रेस्ट रह गया। तो अब यहाँ से यहाँ तक हम लिख सकते हैं x+1 का होल स्क्वायर, और 2 को लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में। ऐसे में I2 को जो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, I2 को हम लोग लिख देंगे √1 बाय, इसको लिख सकते हैं x+1 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में। अब देखो 1 बाय √x² प्लस ए स्क्वायर का, है ना, जो हम लोग लिखेंगे वो उसका फॉर्मूला होगा लॉग, लिख देंगे। अब फिर x के जगह पर कौन है x+1 लिख देंगे, प्लस अब देखिए अब क्या करेंगे x+1 का होल स्क्वायर प्लस √2, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा x² प्लस 2x प्लस 3 लिख देंगे। अब देखिए और यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक जोड़ देंगे C2। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ था हाफ था, इक्वेशन 1 में हाफ लिख दिए, है ना, हाफ था, ये वाला लिख देंगे। I1 का इंटीग्रेशन जो आया है I1 का, वहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2, यहाँ पर क्या था 2 लिख देंगे, √x² प्लस 2x प्लस 3, ये वाला चीज़ यहाँ लिख देंगे। फिर यहाँ क्या लिखेंगे लॉग लिख देंगे, x+1 था और √x² प्लस 2x प्लस 3। अब देखो यहाँ पर देखो C1 दूसरे में आया, दूसरे में क्या है C2, दोनों को जोड़ेंगे भी तो एक कांस्टेंट मिलेगा, तो ये कांस्टेंट का जोड़ क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट मिलेगा, इसलिए लास्ट में C लिख दो। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा चूंकि यार ये कट जाएगा तो √x² प्लस 2x प्लस 3, फिर लिखेंगे लॉग, अब यहाँ पर लॉग x+1 होगा प्लस √x² प्लस 2x प्लस 3 लिख देंगे, अब प्लस C लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर।